बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को देती है कितनी सैलरी? शहजाद पूनावाला ने किया बड़ा खुलासा। सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसमें स्पष्ट तौर पर वजह बताई कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही वो निजी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी और वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। हालांकि खबरें बहुत पहले से चल रही थी कि शहजाद पूनावाला पार्टी से अलग होने वाले हैं, लेकिन इस्तीफा आने के बाद ये औपचारिकताएं पूरी हो गई। अब उनका जो एक इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं और बीजेपी में उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो कितनी सैलरी मिलती थी ये जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही उनकी इस बात पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। दरअसल एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ी, तो वो सीधे कहते हैं कि मेरे सामने वित्तीय चुनौतियां थी, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अपना किराया देना होता है। मेरा मकान मालिक मुझे इसलिए मुफ्त में किराया नहीं देने की छूट देता है क्योंकि मैं बीजेपी से हूं। वो ये कह रहे हैं कि हर एक तारीख को मुझे अपना रेंट भरना होता है, मैं बीजेपी से हूं इसलिए मुझे उसमें कोई छूट नहीं मिलती है। वो पहली तारीख को मुझसे किराया मांगता है इसलिए मुझे वो किराया देना ही पड़ता है, ये शहजाद पूनावाला कहते हैं। इसके बाद रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है, क्या बीजेपी के नेतृत्व या किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क कर कहा कि हम आपकी चीजों का ध्यान रखेंगे, सैलरी ठीक कर देंगे? तो यही वो सवाल था जिसका जवाब जो है शहजाद पूनावाला देते हैं और थोड़ा सा चौंकाने वाला जवाब था। वो कहते हैं नहीं, सैलरी ठीक नहीं कर देंगे, जैसी कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी में किसी को कोई सैलरी ही नहीं मिलती है। ये उन्होंने यहां पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर प्रवक्ता के तौर पर उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। इसके बाद शहजाद पूनावाला कहते हैं, ये हर कार्यकर्ता का या मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी चीजों की देखभाल खुद करूं। बीजेपी ने मेरे सिर पर बंदूक रखकर दबाव नहीं डाला कि मैं इस काम को करूं। इसके बाद जो रिपोर्टर है वो ये सवाल पूछता है कि भाई बाकी प्रवक्ता भी तो हैं, वो भी तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपना घर कैसे चला रहे हैं फिर आपको ही अगर ये दिक्कत है? तो इस पर शहजाद पूनावाला कहते हैं, बहुत से लोगों का अपना काम है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई राजनीतिक परिवार से आता है, कोई अपना दूसरा काम कर रहा है, किसी का पारिवारिक बिजनेस है या कुछ और है, कोई लिख रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है, कोई सर्वे का काम कर रहा है, तो वो अपना पैसा कमाते हैं, उनकी अपनी आय होती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये आता है कि मान लीजिए कल को आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? तो इस पर शहजाद पूनावाला स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में मैं बीजेपी से अलग हूं, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि इस वक्त उनकी सबसे पसंदीदा पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त वो सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहले दिन से प्रवक्ता बनाया और उनको जिस तरह से बीजेपी ने काम दिया वो किसी और पार्टी में उनको नहीं मिल सकता था। इस बात को भी वो कहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते हैं कि मान लीजिए कल को आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो कुल मिलाकर शहजाद पूनावाला का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है और फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। लोग हालांकि इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिलहाल उनका जवाब तो इस पर यही आया है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।